భారత చైతన్య యువజన పార్టీ రైతు చైతన్యం యువజన పోరాటం బీసీవై పార్టీ ఆర్సీవై పోరాటం తెలంగాణ ఎన్నికల్లో రామచంద్ర యాదవ్ ఘనత. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో బీజేపీని విజయం సాధించేందుకోసం ఇక్కడ వరంగల్ పశ్చిమ రావు పద్మకు అనుకూలంగా తన కోసం ప్రచారం చేసేందుకు ఇవాళ కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి మీనాక్షి లేఖ మనతో ఉన్నారు. తనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. जी नमस्ते, कैसे हो जी? बिल्कुल अच्छे। क्या ये चुनाव में कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी का हालत क्या है? बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और बीजेपी का अच्छा करने के पीछे टीआरएस और बीआरएस का गलतियां हैं। जितना गलत काम उन्होंने राज्य के लोगों के साथ किया, भ्रष्टाचार किया, डिलीवर नहीं किया प्रॉमिसेस पर, और उससे पहले कांग्रेस ने जो किया ये उनका ही कट पेस्ट कॉपी रहा, तो नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर केंद्र की सरकार ने हर जगह पे बहुत काम किया और तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपया जो है क्षेत्र को दिया है, काम करके दिया है। मगर बोल रही है पूरा बीजेपी और बीजेपी मिलके ये काम कर रहे हैं, ये बाद में बीजेपी जाके बीआरएस में मिल जाएगा बोल के पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये तो उनका तरीका है ना, वोट काटने का और झूठ बोलने का। असलियत में तो आपको यही समझना है कि चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एमआईएम है और चाहे वो बीआरएस है, ये सब लोग तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स करता है। हम तो ओपनली बोलते हैं कि हम मुस्लिम का जो 4% वोट इनको रिजर्वेशन दिया है वो हम नहीं देंगे, वो काटेंगे। इन तीनों में से कोई एक बोल के बताए ना, नहीं बोल सकते। उसी से पता चलता है कि ये तीनों एक ही साथ हैं, और जिस सिक्के को पलटो, जिस कागज़ को उठाओ, वो एक ही शक्ल है। थोड़ा सा मिट्टी हटाएंगे, तीनों का शक्ल एक निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी का शक्ल ठीक इनका उल्टा है। मगर बोल रहे एमआईएम और बीजेपी एक है, और क्या बोल रहे हैं, ये अभी तक ईडी और आईटी कुछ भी उनके ऊपर राइट्स नहीं करते, इसके वास्ते एमआईएम और बीजेपी एक है बोल रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि चाहे वो रेड्स की बात है, चाहे वो गलत काम की बात है, जहाँ जहाँ सूचना मिली है वहाँ वहाँ रेड्स भी हुई हैं और वहाँ वहाँ लोगों के ऊपर काम भी चल रहा है। आप दिल्ली का मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है भ्रष्टाचार में, आप में हम पूरा दुनिया जानते हैं कि उसने जो है वहाँ पर गड़बड़ किया और सब चीज़ में इन्वॉल्व रहा। लेकिन तकलीफ़ ये होती है, ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही करता है, नेता इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, बारीकी से कर रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन वो काम जारी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का अधिकार क्षेत्र है, तो उस अधिकार क्षेत्र में हम लोग ने उनको सबको अप्रूवल्स देने का ही काम है। अप्रूवल्स हम दे चुके हैं, सब अप्रूवल इन्वेस्टिगेशन का। आगे उन लोग ने काम करना है, नतीजा आपके सामने आएगा। और जहाँ तक इनकी आइडियोलॉजी का बात है, वो आइडियोलॉजी आप देख सकते हैं कि चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, पूछिए तीनों से जाके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में कौन है, कोई नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आप बोलिए कि आप चारों में से, तीनों में से कौन जन जो है 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना चाहता है, तीनों बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, उसको रहने दो। हम तो आइडियोलॉजिकली इनके ऑपोजिट हैं, हम इनके साथ कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस से पूछो कि आइडियोलॉजिकली बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम एक ही तरीके के लोग हैं। इन तीनों ने मिलकर 3 ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, इन तीनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों बात कर रहे हैं कि 4% मुस्लिम आरक्षण रहना चाहिए। हम कहते हैं हम समाप्त करेंगे, कैसे सेम है? भ्रष्टाचार किया बोल के आप बोल रहे हैं, मगर अभी तक ये 10 साल क्या कर रहे हैं, क्यों इसको केस नहीं लगा? हाँ, आपको मैं 2 बात समझाती हूँ, और ये कानूनी दावपेच है। कानूनी दावपेच में ये होता है कि कोई भी भ्रष्टाचार की शुरुआत अगर करना होता है तो एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर कौन दर्ज करेगा? इलाके का थानेदार, एसएचओ। वो एसएचओ अभी राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, अप्रूवल नेता ने देना है, तो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती। सीबीआई केस, भ्रष्टाचार तो लोकली हुआ, तो लोकल केस दर्ज करने के बाद में या जो फाइल है वो फाइल स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को
रेकमेंड करता है तब सीबीआई केस दर्ज होता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट अपने खिलाफ तो रेकमेंड नहीं कर रहा, तो सीबीआई भी डायरेक्टली हस्तक्षेप करके इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा। तीसरी चीज़, हमने अपने जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर ये बात लिखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है तो कालेश्वरम या अन्य जो बड़े या वो धरणी प्रोजेक्ट पोर्टल, ऐसा जितना जितना गड़बड़ इन्होंने बड़ा बड़ा जालमेल किया है, या सिंगेरी कोलरीज, ये सब के अंदर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे कमीशन बनाएगी और इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। ये हमने अपने राइटिंग में दिया है और ये मोदी जी का वायदा है, ये किसी झूठे मोटे आदमी का वायदा नहीं है जिसने 3,000 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना था तो नहीं दिया, जिसने बोला 3 एकड़ ज़मीन मैं दलित रैतु को दूंगा तो वो नहीं दिया, दलित रैतु के नाम पे 10 लाख रुपया सैंक्शन किया, 30% कमीशन वापस एमएलए ने खाया और वो अपना पार्टी के लोगों को दिया, वो नहीं किया। ये लोग क्या बात करेंगे? हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं और ज़मीन पे चलने वाले, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के लिए काम करते हैं। चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम हो, चाहे जनधन खाते 1.13 करोड़ लोगों को देने का प्रोग्राम हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे 2,500 किलोमीटर सड़क बनाने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, चाहे मल्टी स्पेशलिटी सेंटर बनाने की बात हो, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, सबके ऊपर ये स्कीम्स बराबर से लागू हुई है और आगे भी काम करने का प्रयास है। ये कालेश्वर की बात लिया और ये मेडीगड्ढा में वो नष्ट हो गया, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया बोल के क्यों एक्शन क्यों नहीं ले? क्वालिटी कंट्रोल है मगर समझाया मैंने, एक्शन राज्य से शुरू होता है। हमारा देश क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र या तो इनका सरकार को हटा दे, राष्ट्रपति शासन लागू करे, तभी ये सब संभव है। राष्ट्रपति शासन अगर हम इधर लागू करेंगे तो आप सब जानते हैं कि फिर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा कि एंटी डेमोक्रेसी लोग हैं, वो तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए डेमोक्रेटिकली यहाँ की जनता हमको चुनकर भेजे और हम लोग उस पर कार्रवाई करें। ये जो बीसी को मुख्यमंत्री बनेंगे बोल के आप ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्या कैसा रिस्पांस है पब्लिक में? बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस आज तक इस राज्य का, जो कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद ये लोग आज तक मुख्यमंत्री नहीं बने। तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के माध्यम से ये अश्योरेंस दिया है कि अगर हमारी सरकार जीतती है तो बैकवर्ड कम्युनिटी का व्यक्ति ही यहाँ पर लीड करेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। आप तो राव पद्मा के लिए आए, उसके बाद में कुछ बात करना ही होगा, क्या कैसे है इधर, क्या बोलते हैं पब्लिक को? देखिए, ईमानदार, ऑनेस्ट लोगों के साथ जुड़ा हुआ, धरती की बेटी, इस तेलंगाना धरती की वो बेटी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आगे भी बेटियों को बढ़ाना है। तो बेटी का कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर, काम करने वाला व्यक्ति मिले जो जुनून के साथ लोगों के बीच खड़ा रहे, उसमें राज्य का लाभ है, क्षेत्र का लाभ है। इसलिए राव पद्मा को जिताना ही होगा। वो हमारे यहाँ से पहले भी रही हैं, हमारी पार्टी की पुरानी नेता हैं और बहुत अच्छा काम करिए, बहुत मेहनती हैं। और सेम थिंग गोज़ फॉर प्रदीप राव ऑल्सो। तो दोनों बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, दोनों मेहनती कैंडिडेट्स हैं, दोनों ईमानदार कैंडिडेट्स हैं और दोनों लग कर मेहनत कर रहे हैं। और जितना भ्रष्टाचार, जितने गलत काम तेलंगाना में केसीआर की सरकार ने किया है, उसका नुकसान उनको भुगतना होगा और तभी जनता का लाभ है। एक ज़माने में होता था ना कि जैसा राजा वैसे ही प्रजा, अभी लोकतंत्र है, जैसी प्रजा वैसा राजा। तो जिसको चुन के भेजा जाता है वो जनता के ऊपर आश्रित है, जनता सही आदमी को चुने और अच्छी ईमानदारी का परिचय दे। చూస్తున్నాం ఇవాళ భ్రష్టాచారం మీద దాని మీద ఉక్కుపాదం మోపాలి అంటే ఒక నీతి నిజాయితీ గల వ్యక్తులు చాలా అవసరమని, అందులో రావు పద్మ కనిపిస్తున్నారని ఇవాళ మీనాక్షి లెక్క గారు చెప్తున్న పరిస్థితి. మొత్తానికైతే
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీ ఇవాళ ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి వస్తుందని, ప్రజా సంక్షేమం కోసం నిలబడుతుందని, ఏవైతే అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడ్డ వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా ఏ సంస్థలైతే చర్యలు తీసుకోవాలనో వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పి స్పష్టం చేస్తున్నారు. మొత్తానికైతే రావు పద్మ ప్రచారం కోసం వచ్చిన మీనాక్షి లేఖ మన ఆర్టీవీతో అన్ని విషయాలు పంచుకోవడం జరిగింది. కెమెరామెన్ రాజుతో నరేంద్ర, ఆర్టీవీ న్యూస్ వరకే. అరే మంచిగున్నవే, ఒక ఫోటో తీస్తా పట్టు. చక్కగా తీయు. నేను సచ్చినాక మీ అయ్యా సొంతం ఇంట్లో పెట్టుకోనికి వస్తది. ఏమైందవ్వా, లొల్లి పెడుతున్నావా? ఇల్లు కడతా, బిడ్డ పెళ్లి చేస్తా అన్నాడు. ఇల్లు లేదు, పెళ్లి లేదు. ఏం డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలే? నేను సచ్చినాక అత్తదా? 10 ఏండ్లాయే. ఆగం కాగు, దేశం మొత్తంలా 9 ఏళ్లల్లా 4 కోట్ల ఇల్లు కట్టించిండు మోదీ. మన ఇల్లు కూడా ఆయనే కట్టిస్తాడు. ఎట్లా? కమలం గుర్తుకే మన ఓటు. మోడీకే నా ఓటు. బీజేపీ జెండా సకల జనులకు అండా.